जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल के बाहर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर स्मरण करना कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है। पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं, पार्वती बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोल दिया। ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई। भगवान शिव बोले, बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता। जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती जब तू आराधना करने भी बैठती है ना, तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। गुरुजी मैं पानी का लोटा चढ़ाते चढ़ाते मेरा पूरा कम से कम मेरे को 8 साल हो गया, और मेरी जिंदगी में सुख बिल्कुल नहीं आया। हमने कहा तूने कैसे चढ़ाया, वो भी तो सुने। तो कैसे क्या, स्नान करा और मंदिर जाके लोटा चढ़ाया पानी का। अच्छा, अब मैंने कहा तू चुप रहे। उसके पति, यहीं की इसी ऑफिस की बात है, भवानी मंडी से, उसके पति से पूछा, हाँ जी वर्मा जी सही बताओ पत्नी लोटा कैसे चढ़ाई। गुरुजी ना जाने कहां के महाराज के चक्कर में पड़ी, लोटा भर के पानी चढ़ाने जाए, नहाने के बाद बच्चा इतना सा रो रहा, चिल्ला रहा, पर उसको टच तक नहीं करे, किसी चीज के नहीं छुए, और बिल्कुल कोरी की कोरी साड़ी पहने, धुली हुई, पहले ही बाथरूम में टांग के धर दे, उसको कोई छू नहीं सकता, टाविल टच नहीं कर सकता, और ऐसी जाके शंकर जी के फिर लोटा चढ़ाए। मंदिर में अगर किसी ने छू लिया तो वापिस आ जाए, नहाए धोए फिर जाए। मैंने कहा बस अब तो तू ऐसी जिंदगी भर चढ़ाती रहे तो भोलेनाथ आएगा ही। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर, शहद चढ़ाना जरूरी है, घर चढ़ाना जरूरी है, शक्कर चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है। घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहते हैं। पंचामृत स्नान भगवान, इसलिए 5 चीजें शंकर को समर्पित हैं। दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर अर्थात मिष्ठान। शक्कर से मूलता यहाँ शिव महापुराण में शक्कर नहीं लिखी है, मिष्ठान। अब लोग शक्कर पीस कर अभिषेक करते हैं, परंतु मिष्ठान अर्थात गाय के दूध से निर्मित कोई मिठाई,
और उस मिठाई से भगवान शंकर का अभिषेक। अब लोग भले शक्कर रखने लगे शंकर जी के अभिषेक में, पर यहां शक्कर नहीं लिखा है, यहां मिष्ठान। हमारे यहां साहित्य भाषा में कहते थे उसको खांड, अर्थात मीठा। शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदर वाला अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए। और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में कहीं पर उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर कर, गतिमान का नाम लेकर, हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे, और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, किया जा रहा है, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जितना जल प्रिय नहीं, शंकर को जितना बेल प्रिय नहीं, शंकर को जितना शमी प्रिय नहीं, शंकर को जितना दूध दही प्रिय नहीं, शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदर। अनाथ आश्रम में अगर कोई बच्चे रहते हैं तो उनको अनाथ आश्रम का बच्चा नहीं कहना चाहिए। अगर हम किसी को अनाथ कहते हैं तो यह हमारे देवाधिदेव महादेव के लिए अपशब्द है, क्योंकि जब स्वयं विश्वनाथ बैठा हुआ है तो कोई अनाथ कैसे हो सकता। जन्म किसने दिया है? परमात्मा ने। पेट कौन भरेगा? बोलते जाओ, परमात्मा। सब शिव के भरोसे पर है, सब शंकर के भरोसे पर जी रहे हो, तो फिर तुम्हारा सुख किसका? शंकर का। तो दुख वो भी शंकर। फिर क्या सोचना है? भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए। भगवान शिव एक बड़े नंदी का रूप रखकर देवताओं को लेकर चले। तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष को भगवान ने मार दिया। शंकर भगवान का धड़ कटा, धड़ तो केदारनाथ जी के रूप में हो गए और सिर कटकर पशुपतिनाथ बन गए। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कराया, पशुपतिनाथ भगवान का व्रत दुनिया के लोग कर रहे हैं, और आप भी करो। एक बार नहीं, एक बार अगर कर लिया काम नहीं हुआ, 1 महीना रुको, अगले महीने फिर करो। ऐसा नहीं कि तुरंत चालू कर दिया, रुक कर। हर व्रत में जब 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, तब 2 महीना, 2.5 महीना या 3 महीने का गैप करो, रुको, इसके बाद अगला व्रत रखो। लाइन से रखे मत जाना, रुक कर करो उसको। हमारे कर्म की रेखा में अगर कुछ दुख लिखा है तो उसको, उस रेखा को मिटाने में थोड़ा समय तो दो। वो भी देवाधिदेव महादेव है, वो भी 33 कोटि देवताओं के बीच में रहता है। इतनी जल्दी फाइल को गायब करने में थोड़ा किसी ऑफिसर से पूछो, तुमने तो कह दिया साहब छुड़वा दो, साहब ऐसा कर दो, तो क्या फाइल तो छुपाना पड़ेगी? 2-4 महीना तो रुको। 2-4 महीना जब तुम रुकोगे तो मैं धीरे से ये फाइल खलटी मार दूंगा, इसको हटा दूंगा। शंकर जी भी कर रहे हैं, तू एक बार पशुपति व्रत करने के बाद थोड़ा रुक तो, थोड़ी शांति तो धर। पर तू तो सवार होके बैठी है, एक पूरा हुआ नहीं तो दूसरे में फिर तैयार, फिर पहुंच गई थाली लेके ना 5 दिया, फिर पहुंच। शंकर जी बोले फिर आ गई लीला बाई।
पार्वती जी बोली जब तक इसका काम नहीं होगा ये छोड़ने वाली नहीं है, और अच्छे से कर दो, आपसे भी निवेदन है। शंकर जी बोले फाइल बहुत गड़बड़ है, दुख बहुत भारी है, मिटाने में थोड़ा समय तो लगेगा। पार्वती जी बोली अपने कोई मिटा दे उससे अच्छा तुम फाइल नहीं मिटा दो, तुम तो कुछ करो। पशुपति व्रत 5 सोमवार किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हो। यह नहीं देखना है कि उजाला है कि अंधेरा का है, शुक्ल का है कि कृष्ण का है। सारे दिन किसने बनाए बोलते जाओ, शंकर भगवान ने। तिथि किसने बनाई, वार किसने बनाए, नक्षत्र किसने बनाया, पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, सब शिव पुराण में लिखा है। अलग से तो ईश्वर वाला महाराज नहीं बता रहा। गीता प्रेस गोरखपुर की यहां पे भी दुकान लगी हुई है, एक किताब खरीद लो, पोथी खरीद लो, शिव पुराण न पढ़ो, उसमें लिखा है दिन वार तिथि नक्षत्र घड़ी पल समय सब शंकर भगवान ने बनाया। इसलिए उसका नाम काल अधिपति महाकाल, जो काल को साध ले वो महाकाल उसने बनाया। तो उसने वर्णन किया कि जब सब शिव ने बनाया है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम चालू कर दो। बस इतना याद रखना, पूजन की थाली को लेकर जाना, सवेरे पूरा अभिषेक का सामान जो भी आप ले जाते हो, दूध दही शहद आदि का अधिक नहीं हो तो थोड़ा पंचामृत और बेलपत्री आदि लेकर जाओ, दिया वगैरह सब लेकर जाओ। सवेरे भी पूजन करने की थाली लेकर जाओ, पूजन कर आओ, उसी पूजन की थाली को वापिस लेकर आओ, घर में रख दो उस पूजन की थाली को ढक कर, और शाम के समय पर पूजन की थाली वापिस लो, उसमें 6 दिए रखो, 6 दीप, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद रखो। 3 हिस्सा करना है तो कोई दोना या कागज का टुकड़ा या प्लेट जो भी आपको 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाना है वो लेकर जाओ, और बाबा का जो थाली रखी है पूजन की वही थाली ले जाओ, पूजन का सामान ले जाओ। भगवान की शंकर जी की शाम के समय पर पूजन करो। पूजन करते समय शाम के समय पर अभिषेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुबह तुमने कर दिया है। शाम को जल का छींटा देकर, अधिकाधिक जल का छींटा देकर भगवान को सब पूजन कर 5 दिए शंकर भगवान के सामने प्रकट कर दो। जो प्रसाद लेकर गए हो मीठे का उसके 3 हिस्से कर दो। भगवान से निवेदन करो, मेरा पहला सोमवार का व्रत है बाबा, आपको पूर्ण करना है, आपको संभालना है, मेरे मन की अभिलाषा। दीप प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना कर दो कि मैं इसलिए ये व्रत कर रही हूं और बाबा से भी नहीं करूं। जब दिए लगाकर पूजन कर वापिस आओ, एक दिया थाली में जो रखा है उसको वहां पर नहीं जलाना है, ऐसा कैसे ही लेकर आना बिना जलाया हुआ। 5 दिए वहीं लगा दो, मीठे के 2 हिस्से वहीं छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रखकर ले आओ। बाबा से निवेदन कर अपने घर पर जब आओ तब घर में प्रवेश करते समय जो तुम्हारा सीधा हाथ हो उस राइट हैंड की ओर दिए को आराम से बैठो, भले जमीन हो तो जमीन पर आराम से बैठकर दिया प्रकट करो और भगवान से विनय करो, भोलेनाथ मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करना। घर के अंदर प्रवेश करो और भोजन करने से पहले सबसे पहले जो मीठे का प्रसाद लेकर आई हो पूरा प्रसाद उसको पाइए, उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करिए। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, बस इतना जरूर है कि जो प्रसाद लेकर आए हो सबसे पहले उसे खाना है, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, वो प्रसाद आपको ही पाना है। पाने के बाद भोजन ग्रहण करो, एक समय फलहार कर लो, दूसरे समय भोजन कर लो, पर व्रत पशुपतिनाथ के 5 करो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जैसे आज 5वां व्रत है, 5वां व्रत जब पूर्ण हो शाम के समय पर एक श्रीफल 11 रुपए 21 रुपए तुम्हारी मर्जी पड़े, हजारों जो तुम्हें जमा करना तुम्हें देना हो, तुम्हारी मर्जी जो देना हो वो भगवान शंकर के पावन चरणों में रख दीजिए। और बाबा को 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पुष्प या जो भी 108 चीज लेकर गए हो वो भगवान शंकर को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या अपने मन की बात कहकर समर्पित करो और बाबा से विनय करो, बाबा मेरा ये कार्य सफल करें। ऐसे 5 व्रत बाबा के कर लीजिए, पशुपतिनाथ आपके भंडार भर देगा, सब कार्य सफल कर देगा। ऐसा